हे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आई वेलकम इन द क्लास ऑफ इंग्लिश रीडिंग स्किल। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप हमारे इस कोर्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेसन में क्या है। आज है हमारे इंग्लिश रीडिंग स्किल में लेवल 4 में लेसन नंबर 9 के क्लास को कंडक्ट करने वाले हैं। और बात करें हमारे टॉपिक की, तो हमारा टॉपिक चल रहा है द स्प्लिट वॉल पेयर। और द स्प्लिट वॉल पेयर में आज हम लोग इस द स्प्लिट वॉल पेयर पे बात करने वाले हैं। आइए कहानी को आगे लेकर के चलते हैं, बात करते हैं इसकी। तो ये तो हमारा साइलेंट हुआ, ठीक है ना, इसे हम पढ़ते ही नहीं है। चलिए ये हुआ हमारा साइलेंट हो गया। चलिए इसकी बात करें तो इसकी हमें किस चीज की आवश्यकता है? उच्चारण की आवश्यकता है या हिंदी अर्थ की आवश्यकता है? आप बताइए, उच्चारण या हिंदी अर्थ? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हमें इसकी उच्चारण की आवश्यकता है, हिंदी अर्थ की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इसके उच्चारण की। तो इसका उच्चारण आपको क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण आपको हो जाता है ई। इसका उच्चारण क्या होता है? ई। आइए अब इसी के आधार पर कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। चलिए इसे देखिए, ये हुआ हमारा साइलेंट। इसकी बात करें तो इसका उच्चारण क्या हुआ? ई। इसकी बात करें तो पिछले ही लेसन में हमने आपको बताया था कि इस लेटर का जो है ना दो हिंदी अर्थ होता है। इस लेटर का दो हिंदी अर्थ होता है, ठीक है ना। एक इसका हिंदी साउंड आपको होता है स और एक साउंड होता है ज। एक इसका हिंदी साउंड होता है स और एक साउंड होता है क्या? ज। तो यहाँ पे इसका साउंड बनता है ज। यहाँ पे इसका साउंड क्या बनता है? ज बनता है। और जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो चीजें बहुत ही खूबसूरती से बनती है, जिसे हम क्या कहेंगे? इज इज। इसे हम क्या पढ़ सकेंगे? इसे हम पढ़ सकेंगे इज। इसे हम क्या पढ़ सकेंगे? इज पढ़ सकेंगे, इज इज। आइए कहानी को आगे लेकर के चलते हैं, बात करते हैं इसकी। तो ये तो हमारा साइलेंट हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी बात करें तो इसका उच्चारण हुआ आपको ई, ठीक है ना। इसकी बात करें तो इसका जो है इसका जो है आपको हिंदी साउंड हुआ ज। और इसकी बात करें तो देखिए ये क्या है? ये हमारा कॉन्सोनेंट डाइग्राफ है। ये हमारा कॉन्सोनेंट डाइग्राफ है। दो कॉन्सोनेंट लेटर था है, लेकिन इसका साउंड एक ही निकलता है। और वो साउंड क्या है? वो साउंड है हमारा द, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम इन सब को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं तो देखिए चीजें कितनी प्यार से बनते। इसे हम क्या कह सकेंगे? द इज दिज। इसे हम पढ़ सकेंगे द इज दिज, द इज दिज। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसे हम क्या पढ़ सकेंगे? द इज दिज। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए यहाँ पे इसे हम क्या पढ़ सकेंगे? दिज पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए इसकी बात करें तो ये तो हुआ हमारा साइलेंट। इसकी बात करें तो इसका उच्चारण होता है ई। इसकी बात करें तो इसका हिंदी साउंड हुआ ट। और जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो चीजें बड़ी खूबसूरत से बनती हैं। और इसे हम क्या पढ़ सकेंगे? ईट इट। इसे हम पढ़ सकेंगे इट। इसे हम क्या पढ़ सकेंगे? इट। आइए कहानी को आगे लेकर के चलते हैं, बात करें इसकी। तो ये हुआ हमारा साइलेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसका हमारा हिंदी उच्चारण हुआ ई। इसका साउंड हुआ ट और इसका साउंड क्या हुआ? प। और जब हम इन सब को आपस में जोड़ते हैं तो चीजें जो है बहुत खूबसूरत से बनती है। और जिसे हम क्या कहते हैं? प इट पीट। इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? इसे हम पढ़ सकते हैं पीट। इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? इसे हम पढ़ सकते हैं पीट। चलिए आगे देख लेते हैं, बात करते हैं इसकी। तो ये हुआ हमारा साइलेंट। इसकी बात करें तो इसका उच्चारण हुआ ई। और इसकी बात करें तो इसका साउंड निकल के आया ब। और जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो चीजें बड़े प्यार से बनती है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम पढ़ सकते हैं यू। इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? यू पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेसन बहुत ही प्यारा लगा होगा और सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आइए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर सेल्फ। ओके बाय।